हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 55 स्टार्ट करते हैं सपोर्टिंग मटेरियल का, जो कि बेस्ड है एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, टू सर्कल टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से इसका हम एग्जांपल वो बना सकते हैं, रफ डायग्राम। मान लो ये पहला सर्कल है, ठीक है, और ये दूसरा सर्कल है, इसको टच कर रहा है। बड़ा छोटा भी हम कुछ ही बना सकते हैं, हमें नहीं पता किसका रेडियस ज़्यादा बड़ा है किसका छोटा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पहले का रेडियस R1, और ये हमारे पास हो गया दूसरे वाले का रेडियस मतलब R2। ये पहले का सेंटर हो गया O, ये हो गया दूसरे का सेंटर O', ठीक है। तो उसके बाद इसने बोला है द सम ऑफ देयर एरियाज, इन दोनों सर्कल के एरिया का सम कितना है, 130 पाई स्क्वायर यूनिट है। तो अगर इसका एरिया A1 हो गया, इसका A2, तो इसका मतलब A1 प्लस A2 इज इक्वल टू दे रखा है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाले का सर्कल का हो गया पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस R1 है, प्लस दूसरे वाले के लिए पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। अगर यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। इस पाई से पाई कैंसिल आउट, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 130। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब O डैश इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है जी। अब O डैश का मतलब हो गया R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो गया 14। यहाँ से R2 की वैल्यू आ गई 14 माइनस R1। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब भाई फर्स्ट एंड सेकंड हम इस R2 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस R2 की जगह पे 14 माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 130। अब इसको सिंप्लीफाई करना है देखो बस, है ना। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, तो A का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर R1 का स्क्वायर माइनस का 2AB इज इक्वल टू 130, ठीक है। अब ये R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर 2R1 स्क्वायर और 2 इंटू में 14 माइनस का 28R1, 14 का स्क्वायर 196 माइनस का 130 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 196 में से 130 माइनस होगा तो आएगा 66। तो 2R1 स्क्वायर माइनस का 28R1 और प्लस का 66 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा R1 का स्क्वायर माइनस 14R1 प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा, डिवाइड में 0 हो जाएगा। अब R1 स्क्वायर माइनस 14R1 प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। फैक्टर इसके 33 के बहुत सिंपल है, 3 इंटू में 11, अब प्लस करके लाना है 14 माइनस का 14, तो माइनस 3 माइनस 11 माइनस 14, तो फैक्टर आ गए R1 स्क्वायर माइनस 3R1 माइनस 11R1 प्लस 33 इज इक्वल टू 0। R1 कॉमन लेंगे तो आएगा R1 माइनस 3, माइनस 11 कॉमन लेंगे तो आएगा R1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब R1 माइनस का 3 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो आएगा R1 माइनस 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक बार R1 माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक बार R1 माइनस 11 इक्वल टू 0, तो R1 इज इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ से R1 इज इक्वल टू 11 आ गया। इसको इन इक्वेशन सेकेंड पुट करेंगे तो R2 आ जाएगा 14 माइनस का 3, तो R2 आ गया 11, ठीक है। इसी तरीके से इसको इन इक्वेशन सेकेंड पुट करेंगे, तो सेकेंड में इसलिए पुट किया क्योंकि सिंपल इक्वेशन है, आंसर तो 1 से भी आ जाता है, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू आएगा 14 माइनस का 11 मतलब कि 3,
ठीक है, तो इसका मतलब रेडियस उसकी 3 और 11 होगी, ठीक है ना। हैंस रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है।